मंच पे बैठे सभी मेरे बुजुर्गों, मौज़िम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपना कीमती समय देके बच्चों को अपने ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये मौलाना नुमान साहब जो हमारे बीच में ही रह के हम लोगों के लिए 24 घंटे देते हैं और हम लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन दीन की बातें सिखाते हैं ताकि हम कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाएं। ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हमें ऐसी शख्सियत ओखला के अंदर अल्लाह ताला ने नवाजी है। इसकी इज्जत की 26 जनवरी का है, कोई मैंने अपनी स्पीच तैयार नहीं की है कि मुझे कुछ सोच के बोलना है। जो मेरे दिल में आएगा आप लोगों के सामने वही चीज़ पेश करूंगा कि बच्चों, मेरा यकीन मानो, आप जिस बात को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस तरह से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, एक बड़े भाई की हैसियत से समझाना चाह रहा हूँ। अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम जो काम करोगे वो बड़े हो जाएंगे, वो काम बिगाड़ोगे तो खराब हो जाएंगे। हमारे देश में जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश पे हुकूमत की थी, वो हुकूमत करने की वजह क्या थी आपको ये बताना चाहूंगा। वो हुकूमत करने की वजह ये थी कि अंग्रेजों ने हमारे बीच से तालीम छीन ली थी। जब तालीम छीन ली थी तो हम लोगों के पास बिल्कुल भी सवालात करने के लिए हिम्मत नहीं थी। जब तालीम होती है तो आदमी अपने सवालात बड़े बड़े दायरों में जाके अपने सवालात को करता है और अपनी एक पावर का महसूस उसकी तालीम से होता है। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले हम लोगों के बीच में से जो तालीम छीन ली थी, आज वो वक्त द्वारा दोहराया गया है कि आप मेरा यकीन माने, जिस दिन आप बड़े तालीम वाले बन जाएंगे, जिस दिन बड़े बड़े ओहदे पे पहुंच जाएंगे, तो जो चलती हुई जो ये छोटी मोटी जो विवाद फैलाने वाली जो शख्सियतें चल रही हैं, ये एक दिन जमीन में घुस जाएंगी और आप मेरा यकीन मानना, हिंदुस्तान जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। लेकिन आप लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान की जरूरत है, क्योंकि आप छोटी उम्र से आप आ रहे हो। मैं आपको बताऊं, ये सवालात हम लोग करते हैं कि हम अपनी पहचान बताते हैं कि हम हिंदुस्तान के हैं या नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। अरे हम लोगों को भी अपनी पहचान बताने की जरूरत है। अगर कोई पूछता है हमसे कि तुम्हारा क्या है, तो दिल्ली के लाल किले पे ले जाना उसको। कोई पूछता है आपसे आपका क्या है, दिल्ली की जामा मस्जिद पे ले जाना उसको और दिखाना कि हमारे बुजुर्गों की ये देन है, हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान के लिए जो मेहनत की है उसका ये सबूत है। अरे हम लोगों ने अपनी देश की आजादी के लिए क्या क्या ना किया है। आप यकीन मानना, उन पहाड़ियों पे जहां पर ये सब जहां पर जंग की आजादी की जंग लड़ी गई थी, हमारे बुजुर्गों की आज भी लाशें वहां छोड़नी होंगी, कब्रें वहां बनी होंगी। तो हमें अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं है। जो विवाद हिंदुस्तान के अंदर आज की डेट में चल रहा है, जो आरएसएस जो हम लोगों को एक दूसरे से फाड़ने की कोशिश कर रही है, ये अंग्रेजों की जिस तरह से अंग्रेजों ने चाल चली थी उस वक्त, वो आज चाल हिंदुस्तान में चली जा रही है। मेरे भाइयों, मेरा यकीन मानना, जिस दिन 1945 में जिस दिन हिंदू और मुसलमान ने एक थाली में खाना खाना शुरू कर दिया था, आप मेरा यकीन मानना, अंग्रेजों ने उसी वक्त अपनी हार मान ली थी और उसी वक्त उन लोगों ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था कि हम अब इन पर हुकूमत नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग समझ चुके हैं। तो हम लोगों को फाड़ने की कोशिश की जा रही है। हमें फटना नहीं है, हमें सबको मिलकर एक साथ इस देश को चलाना है, इस देश के लिए हमें काम करना है। तो आप अभी छोटे हो, बच्चे हो, आप मेरी बात को सुनिए। जितना हम लोगों से अपने देश के लिए किया जाएगा, इंशाल्लाह वो करते चले आए हैं और करते चले आएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।